आपको मजबूरी तौर पे क्या लग रहा है कि ये जो एहतसाब का अमल अब शुरू हुआ है, इसके अंदर वो कौन कौन से चार्जेस हो सकते हैं जिसके ऊपर बाकायदा तौर पर इतने बड़े ओहदे से एक शख्स को और उसके साथ मजीद और अशखास को, और अभी और भी इतलात आ रही है कि बहुत सारे लोग जो मिले हुए थे और शायद इंटरनल एजेंसीज की इंफॉर्मेशन भी बाहर लीक कर रहे थे और शायद बैरून मुल्क भी लीक कर रहे थे, तो उसका अहाता अब जो तंग हो रहा है, इस अमल को आप कैसे देखते हैं? हाउ सीरियस इज दिस फॉर द स्टेट ऑफ पाकिस्तान? देखें जी, ये इट्स अ वेरी सॉरी एंड सॉर्डेड सागा, और ये तो ऐसे लग रहा है कि वो फ्रांसिस, वो जो काफका के जो नॉवेल होते हैं उसमें एक नया ट्विस्ट आता है जिसमें वो पॉलिटिकल एंगल्स होते हैं, मिस्ट्री होती है और बहुत सी पुरस्कारियत होती है। तो अब ये देखिए, ये DGISI को अगर FGCM फौज कर रही है तो जाहिर है कि उसको कोई ऐसा एविडेंस मिला है सीरियस जिसकी बुनियाद पे ये FGCM हो रहा है जी। और टॉप सिटी का केस आपने मेंशन किया, ठीक है, वो एक कंप्लेंट थी और उस पे भी अभी चार्ज प्रेस किया जाएगा। मगर मैं ये समझता हूँ कि उनका जो पोस्ट रिटायरमेंट रोल था इसमें उसका बड़ा किरदार है इनको इस वक्त FGCM के सामने लाने में। ठीक, क्योंकि फौज बहुत सेंसिटिव होती है। जो फौज का ईथॉस है, ये इट बिलीव्स इन कामराडेरी, कोहेसिवनेस और एक कंप्लीट एंड अनस्टेंटेड लॉयल्टी। तो वो अगर कोई सबवर्ट करने की कोशिश करता है तो उसको फिर वो चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो रिटायर्ड हो। और जिस तरीके से ये इनको अभी FGCM के सामने लाया गया है और दोबारा उनको ज़ाहिर है वो एक्टिव सर्विस में ला के इनका कोर्ट मार्शल होगा। तो ये जो काम कर रहे थे प्रॉबेबली आफ्टर रिटायरमेंट और किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इनका गठजोड़ था, उसके सोशल मीडिया विंग को, उनकी सियासी क़यादत को वैसी इंफॉर्मेशन, इनसाइडर इंफॉर्मेशन दे रहे थे जिससे इंस्टीट्यूशन के मुफादात पे डायरेक्ट जक पड़ती थी। तो ये सीरियस चार्ज है जो मैं समझता हूँ कि जिसका एविडेंस होगा, क्योंकि जब FGCM होता है तो उसका एक तरीक़ाकार सिविल कोर्ट से इस तरह मुख्तलिफ होता है कि इल्ज़ाम ऐसे नहीं लगाए जा सकते। एक प्रॉपर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होता है जिसमें एक प्रॉपर इंक्वायरी होती है, एविडेंस को सामने रखा जाता है, परखा जाता है और उसके बाद ये फैसला किया जाता है क्या ये एविडेंस टेंजिबल है, क्या ये अट्रैक्ट करेगा वो चार्जेस के FGCM होना चाहिए भी नहीं। तो ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने जब रिकमेंडेशन की होगी तो उसके बाद ये FGCM का फैसला किया गया होगा। तो ये चार्जेस मुझे काफ़ी सीरियस वो लगते हैं कि जिनकी जो सियासी जो साजबाज, गठजोड़, साजिशें, उसको लॉयल्टी को सपोर्ट करना। एक बात ये भी आ रही है कि लॉयल्टी को सपोर्ट करने के साथ साथ ये बहुत ज्यादा देखें, दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस एलिगेशन। आई डोंट नो, आई एम श्योर ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में होगी या नहीं, लेकिन जो बात हो रही है मतलब है महफिलों में बात हो रही है या सोशल मीडिया पे बात हो रही है, बट इररेलेवेंट के सोशल मीडिया पे तो आधी चीजें झूठ होती हैं, आधी चीजें सच होती है। बस पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी टेलीविजन पे इस पर डिबेट कर रहे हैं, उसमें वो एक इस एंगल को भी उठा रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आप इस पर रोशनी डालें। दिस इज समथिंग वेरी सीरियस कि वो कोशिश एक ये थी कि विद इन द आर्म्ड फोर्सेस खुदा न खास्ता एक म्यूटनी तैयार की जाए, इन द सेंस कि वो पूरी कोशिश थी for the hierarchy of the armed forces right now, from the DGISI to the DGC to the chief of the army staff and in the lower mid tier, कि एक उनके खिलाफ एक साजिश तैयार की जाए, विद इन द आर्मी डिवाइड किया जाए। जी बिल्कुल, ये कोई बाइदुस कयास नहीं है, वैसा हुआ हो सकता है और मुझे लग रहा है कि ऐसा हुआ है। क्योंकि देखिए, एक वो सियासी कायद थे, काफ़ी पॉपुलर थे, अब भी शायद हैं एज अ प्लेयर, वो अभी भी उनको लोग बड़ा मानते हैं और आइडोलाइज करते हैं। मगर अब उस पॉपुलैरिटी को एक्सप्लॉइट करना और रैंक एंड फाइल की जो लॉयल्टीज़ हैं उनको सबवर्ट करना और ख़ास तौर पे सेंसिटिव अपॉइंटमेंट्स पे कुछ जो लोग हैं, अगर उन तक ये चीज़ जहरीला प्रोपेगेंडा वो किया जाए सोशल मीडिया के ज़रिए, ये तासर दिया जाए पूरी कौम एक तरफ देख रही है और एक मसीहा की तलाश में है, वो मसीहा कैद कर दिया गया, उसके साथ ज्यादती हो रही है, ऑब्जेक्टिविटी से हट के फैक्ट्स पेश किए जाएं और गोएबिलियन साइंटिफिक वो जो प्रोपेगेंडा टूल्स हैं
उनके ज़रिए एक ऐसी फ़ज़ा पैदा कर दी जाए कि जिसमें ऐसी चीज़ हो सकती हो, मगर जो लोग ये इस म्यूटनी को जो समझ रहे थे कि ये म्यूटनी हो सकती है, तो मेरा ख़्याल है उनको एक एलिमेंट ऑफ नाइविटी भी था, क्योंकि वो फ़ौज की कॉज़ से शायद वाकिफ़ ना हों कि ये एक आर्मी है जिसकी एक कॉलोनियल बिक्वेस्ट भी है, वेदर वी लाइक इट और वी डोंट लाइक इट, वो डिसिप्लिन है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।